एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल लगातार जारी है और बॉन्ड पॉलिसी को लेकर छात्र ये हड़ताल कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के और छात्रों के बीच 2 बार बैठकें हो चुकी हैं। एमबीबीएस छात्रों से अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिलने के लिए जा रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मीटिंग होगी एमबीबीएस के इन छात्रों के साथ और 1 नवंबर से पीजीआई में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल इनसे फिर मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल लगातार जारी है, चल रही है। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर छात्र ये हड़ताल कर रहे हैं और कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिलने के लिए पहुंच रहे हैं इन छात्रों से। एमबीबीएस छात्रों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल मिलेंगे। कल दोपहर 2 बजे सीएम इनसे मुलाकात करेंगे। 1 नवंबर से ये एमबीबीएस के छात्र पीजीआई में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पूरी करने के बाद विशिष्ट अवधि पूरी करनी होगी। बॉन्ड पॉलिसी की बातें बता रहे हैं। डिग्री पूरी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में एक विशिष्ट अवधि जो है वो भी पूरी करनी होगी। स्नातक और सुपर स्पेशलिटी कोर्स में दाखिले के वक्त छात्र जो है वो बॉन्ड को तोड़ने पर उन्हें राज्य को आर्थिक दंड देना होगा। बॉन्ड तोड़ने पर 10 से और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में इस पॉलिसी को बरकरार रखा था। छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पूरी करने के बाद विशिष्ट अवधि पूरी करनी होती है। ये प्रावधान बता रहे हैं हम आपको, क्या इस बॉन्ड पॉलिसी के अंदर चीजें हैं। छात्रों की मांगे क्या है वो देखिए। बॉन्ड सेवा की अवधि को लेकर छात्र अपनी मांग कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के 2 महीने के अंदर बॉन्ड सेवा की अवधि 7 साल से घटाकर 1 साल ज्यादा से ज्यादा की जाए। ग्रेजुएशन के ज्यादातर 2 महीने के अंदर एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को नौकरी की गारंटी दे सरकार और 40 लाख सेवा बॉन्ड राशि को घटाकर 5 लाख रुपए तक किया जाए। ये इस छात्रों की मांगे है। बॉन्ड सेवा की अवधि 7 साल से घटाकर 1 साल तक की जाए। और हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा जुड़ रहे हैं करनाल से हमारे साथ। लक्ष्य, कल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, जरा एक बार लीजिए रिएक्शन उनका इस बात के ऊपर। बिल्कुल केशव, बात की जाए जिस तरीके से लगातार एमबीबीएस जो छात्र हैं वो लगातार 29 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में अलग अलग तरीके से जो ये जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। बात की जाए पहले थाली चम्मच को लेकर बात की जाए या फिर जिस तरीके से पहले थाली चम्मच बजाकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद हवन यज्ञ करके प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर उतरे। कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जो 3 से 4 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर भी ये छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो इनके जो छात्र के प्रतिनिधि जो मंडल है वो लगातार मीटिंग भी करते हुए नजर आए, चाहे सरकार के साथ हो चाहे प्रशासन के साथ हो। जो जानकारी सामने आ रही है, कल भी जो मुख्यमंत्री के साथ जो इनका जो डेलीगेशन है वो मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो समाधान है उसका कहीं ना कहीं प्रयास जारी है, चाहे सरकार की तरफ से हो या फिर छात्रों की तरफ से। हमारे साथ कुछ छात्र जरूर जुड़े हुए हैं एमबीबीएस के, उनके सीधी बात कर लेते क्या कुछ रणनीति भविष्य की रहने वाली है, क्योंकि 29 दिन बीत चुके हैं, 1 महीना करीबन बीतने को है। क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं और क्या कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके से 1 महीना बीतने को है, कब तक आखिर मांगे जो है आपकी मान ली जाएंगी, वो क्या कुछ बताना चाहेंगे। अभी जैसे कि आपने बताया हमें 1 महीना होने वाला है और हमारी मांगे हमारी शुरू से यही रही है कि बॉन्ड पॉलिसी को वापस लिया जाए, क्योंकि ये हमारे ऊपर सरासर जागती है। प्रदेश की जनता में डॉक्टरों को बढ़ावा देने के बजाय ये धकेल रहा है, दूर धकेल रहा है। ऑल इंडिया कोटा में हमारे 37 में से 3 सीट्स गई थी सिर्फ फर्स्ट राउंड में। तो इससे यही साबित हो रहा है कि जो मेरिट है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो देश की मतलब हमारी क्रीम मानी जाती है सोसाइटी की कि डॉक्टरों में आती है, वो बाहर जा रहे हैं। और जो प्रदेश की जनता है, मैं उनसे विनती करना चाहती हूँ कि आप समझें कि क्यों गलत है। इसमें ये हमारे लिए ही गलत नहीं है, डॉक्टरों के लिए नहीं, पर ये प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत हानिकारक सिद्ध होगा आने वाले वर्षों में, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। हम दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं
और अगर अच्छा बच्चा ही नहीं आएगा, एडमिशन लेके 40 लाख देके तो कोई भी डॉक्टर बन सकता है। इसका मतलब तो यही हो गया, एक तरह से प्राइवेटाइजेशन हो गया ये तो एजुकेशन का। तो उसका मतलब जनता को ही भुगतना पड़ेगा। और जैसा कि सरकार कह रही है कि सेवा करो, मेवा पे ध्यान मत दो, तो डॉक्टर के ऊपर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? जब कोविड का टाइम था, हमारे सीएम सर ने कहा था कि जितने भी कोविड में डॉक्टर्स लगे हैं उनकी सैलरी डबल की जाएगी, पर सब डॉक्टर्स ने एक मत रखते हुए मना कर दिया था उस सैलरी के लिए। उस सैलरी को लक्ष्य, मैं आपके हमारे पास जो आऊंगा एक बार पेशेंट, दोबारा से, एक बार रोक रहा हूं मैं। हिमांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, एमबीबीएस की स्टूडेंट हैं, और जो कल डेलीगेशन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बातचीत करने के लिए जाएगा उसमें हिमांशी मौजूद है। बहुत स्वागत है हिमांशी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कल सीएम खुद आपसे मिल रहे हैं, कैसी रिएक्शन आप देंगी इस बात के ऊपर, इस न्यूज के ऊपर? सबसे पहले तो जी, हमें एक तरह से थोड़ी पॉजिटिव उम्मीदें हैं हमें कि हाँ, कल सीएम जी ने हमें खुद से बुलाया है, हरियाणा निवास में मीटिंग रखी गई है। हमारी मीटिंग 1:30 बजे है, दोपहर के 1:30 पर हमारी मीटिंग वहाँ पर रखी गई है और सभी कॉलेजेस के बच्चों को बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। अब सीएम जी ने खुद से बुलाया है तो हमें थोड़ी उम्मीद है हाँ कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी और एक सही रूप से इस बॉन्ड पॉलिसी में चेंजेस करेगी और हमारा कुछ अच्छी तरीके से, मतलब हमारे सही तरीके हमारी। हिमांशी, इससे पहले भी 2 मीटिंग्स हुई हैं डेलीगेशन की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। आपको क्या लगा है कि कहां पर आकर बात अटकी है, कहां पर आकर बात फंसी हुई है? कोई 1-2 पॉइंट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो। जी हाँ, 27 नवंबर को भी हमारी एक मीटिंग हुई और उससे पहले भी हमारी एक मीटिंग हुई है, 2-3 मीटिंग हो चुकी है लगातार, लेकिन हर बार एक यही बात रही है कि लगातार मीटिंग में बहस होते ही बच्चों की और जो हमारी हायर अथॉरिटीज से जो अधिकारी बैठे थे उनके बीच और बच्चों के बीच में लगातार बहस चलती रही। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बॉन्ड पॉलिसी को ऊपर रखा और बच्चों की बातें नहीं सुनी और बात वहीं पर आकर फंसती है। हमने कहा कि हमें 1 साल की जो है कंपल्सरी जो ग्रामीण सेवाएं जो है दी जाए 1 साल की, लेकिन बात वही घूम फिर से वहीं पर आ जाती है कि सरकार के पास इसकी कोई भी एश्योरेंस नहीं है, सरकार नहीं दे सकती है। तो हिमांशी, आपने क्या मीटिंग्स में भी ये पॉइंट्स उठाए थे, ये बात उठाई थी कि हमारी डायरेक्ट सीएम साहब से ही बात करवाई जाए, मुख्यमंत्री से ही हमारी मुलाकात कराई जाए? जी हाँ, और हमने ये बात उसके सामने रखी थी कि हमारी जो बातें हैं मुलाकातें कराएं हमारी सीएम जी के सामने, ताकि हम अपनी जितनी भी हमारी जो डिमांड्स हैं वो सीधे उनके पास सामने व्यक्त कर सके, सामने स्पष्ट कर सके। लेकिन जितने भी आईएएस हैं हमारे, जो उमा शंकर जी थे वहाँ पे, एसीएस मैम थी, डॉक्टर उमा, लेकिन वो सब हमसे पहले बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले हम आपसे बात करेंगे, बीच में एक बीच की राह निकालेंगे, उसके बाद हम आपकी सीएम से बातचीत कराएंगे। चलिए, मतलब कल होप है, आप लोग सीएम से बात करने के लिए जा रहे हैं तो कल शायद आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसा आपको लग रहा है? जी हाँ, कल के हमें थोड़ी उम्मीद है कि हाँ सीएम जी शायद समझे हमारी बात को और कल एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा सरकार की। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशी आपका हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो हिमांशी से हम अभी बात कर रहे थे। हिमांशी उसी डेलीगेशन का हिस्सा है, उसी एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है जो कि बात करने के लिए जाता है सरकार के अधिकारियों के साथ, और वो सोच रहा है कि मुख्यमंत्री ने कल बुलाया है बातचीत करने के लिए, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स वहां से मिल सकता है। लक्ष्य, मैं आपके पास आता हूं, एमबीबीएस स्टूडेंट से जरा पूछिए ये सवाल कि कल मुख्यमंत्री ने जो खुद बुलाया है बातचीत करने के लिए, क्या ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहां से निकलेगा? बिल्कुल केशव, जिस तरीके से कल जो मुलाकात के लिए जो इन छात्रों को जो मुख्यमंत्री द्वारा जो बुलाया गया है, कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि कल जो इनका जो निष्कर्ष है वो निकल पाएगा। ऐसे में जो छात्र हैं उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं वो भी जानकारी ले लेते हैं। कल मुख्यमंत्री साहब बुला भी रहे हैं आपको, पहले भी 2 से 3 बार मुलाकात हो चुकी है, क्या उम्मीद जताई जा सकती है कल जो आपका प्रोटेस्ट है वो खत्म हो पाएगा, जो मांगे हैं वो मान ली जाएंगी? जिस तरह से हमने मीटिंग सीएम सर से भी कर ली है 2-3 बार, और हमारी डीएमईआर, एसीएस मैम और जितने भी हम ब्यूरोक्रेट्स थे जिनसे हम मीट कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, उन सबसे बात हो चुकी है। अब कल जो मीटिंग है उस पे हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि कुछ हल निकले हमारे हित में, प्रदेश की जनता के हित में कुछ सवाल लिया जाए, और हम अपना अभी ये विश्वास टूटने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है जो जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, जो पब्लिक है, जो मरीज हैं, वो काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं आपकी जो आपकी प्रोटेस्ट है उस कारण से, कहीं ना कहीं उनको भी ये समस्या आने की संभावना लग रही है। सर, जैसे कि अभी जुलाना में एक्सीडेंट हुआ था एक रोडवेज और प्राइवेट बस के बीच में,
तो तब भी फर्स्ट डे था जब हमारी इमरजेंसी बंद हुई थी रोहतक में, और तभी जब आए थे कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा आई, एक बड़ी तादाद में आई, तो हमारे सारे डॉक्टर्स ने उसी समय स्ट्राइक से उठकर उनका इलाज स्टार्ट कर दिया था। तो हम प्रदेश की जनता को यह इलाज, मतलब जो इलाज चाहते हैं मरीज, वो हम देने को तैयार हैं, पर हम किसी भी तरह से मतलब ये हिंडर नहीं करना चाहते, उनको परेशान नहीं करना चाहते। हम बस अपनी एक सीधी सीधी मांग रख रहे हैं जो कि जायज है। आप देखिए, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफी बच्चे, 1 साल की सालाना फीस है हमारी 1 लाख रुपए, उसके लिए भी हम लोन लेकर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब ये सीधा सीधा फीस इन्होंने पहले 52,000 से 1 लाख कर दी और अब 40 लाख। तो 40 लाख कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं हम? तो हमारी बैठना जायज है सर। आईएमए ने आपको समर्थन दिया है, अब जिस तरीके से, क्योंकि भूख हड़ताल पर लक्ष्य ठीक है, क्या उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अब जो है आपकी मांगे मान ली जाएगी? सर हम होप तो कर सकते हैं कि वो हमारी मांगे मान ले, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर भी अब हमारे साथ आ चुके हैं और HCMS के जो डॉक्टर है गवर्नमेंट में PSC वगैरह में, वो भी हमारे साथ ही है कि अगर कुछ हो जाए तो वो हमारे लिए तैयार है। उन्होंने भी गवर्नमेंट को अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बोल दिया है कि वो जाके कि CM सर ये पॉलिसी आप वापस ले लीजिए, हमें बॉन्ड नहीं चाहिए। कल की जो मीटिंग है मुख्यमंत्री के साथ, उसमें कहीं निष्कर्ष दिख रहा है आपको? सर उम्मीद जताई जा सकती है? चलिए ठीक है लक्ष्य, आप रिएक्शंस ले लीजिए छात्रों की, हम उन्हें भी दिखाने का काम करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं।